पिताजी ने मुझे फ़ोन किया, मतलब मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं जैसे आप हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया, मुझे बोला, मतलब मुझे खन्ना कहते हैं कि बेटा खन्ना, तू क्या सोच रहा है कि तू नहीं आएगा तो हम नहीं आएंगे, तेरी मम्मी पिताजी भाई बहन सब दिवाली मनाने तेरे ही पास आ रहे हैं जयपुर, हम वहीं मनाएंगे इस बार। तो ये पूरा वाक़या है कि एक परिवार की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस हक से, जिस अंदाज से एक वेल इंडिया को मैं बना रहा हूँ, इस पर आप सबका अधिकार में रहूँ ना रहूँ, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये सार्वजनिक है, ये निजी प्रॉपर्टी या निजी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम इस बात के मूल्य को कब समझेंगे, ये बात हो सकता है किसी को आज आ जाएगी, किसी को कल, किसी को आने वाले समय पर, क्योंकि ये व्यवस्था हम सबको, उन सब लोगों के लिए चलानी है जिनके पास दिहाड़ी मजदूरी पर जीवन जीते हैं, 400-600 रुपये कमाते हैं और वो कभी बड़ा बनने का ख्वाब देखते हैं, उनके साथ हम सब लोग हैं। तो मैंने आपको मेरी ओर से बात रखी, आपने सुना और शायद मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बस मैं अब आपसे बात करके चाहता हूँ कि आपको कोई भी शिकायतें बच्चों ने की हैं, मैंने आपको शिकायतें बता दी, आप मुझे बता सकते हैं जो शिकायतें बच्चों ने आपको की हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ की पढ़ाई के बारे में, या आपके पास कोई सुझाव हैं कि इसमें हम और नया बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो शायद उसमें हम और अच्छा काम कर पाएंगे। हो सकता है मुझे नहीं पता चल रहा हो, लेकिन मैं बच्चे बता देंगे कि हाँ सर वो बोलना चाहते हैं। एक बार बेटा कैमरा सर मैं ये चाहता हूँ, बेटा साउंड चालू कर। सर जो अपना इंस्टीट्यूट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक एक्टिविटी ये ऐड की जाए कि व्हाट्सएप पे पेरेंट्स या मदर को है ना व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज जाए कि आज आपका बच्चा एब्सेंट है। हाँ, ये हमने, हमारे यहाँ से कॉल जाता है केवल पहले तो, पर लेकिन अब हम ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप में ये मैसेज आपको चला जाएगा, भाई ये बच्चा आपके यहाँ से, ये बच्चे लिस्ट है, ये एब्सेंट है यहाँ से। एंड सर आप जो काम कर रहे हैं ना वो वेरी गुड, थैंक यू सो मच एंड वी विल गेट। जो भी शिकायतें आप मुझे बेधड़क कह सकते हैं, आपको जो लगे वो मान सकते हैं। मैंने कल परसों एक लाइन लिखी जो बच्चों को बताई थी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, बस आपका जो नज़रिया था, आपकी जैसी नज़र थी, आपने मुझे वैसा ही देखा। किसी ने मुझे टीचर देखा है, किसी ने मुझे पॉलिटिशियन देख लिया है, कुछ लोग मेरे अच्छे काम को पॉलिटिक्स से आंकने का प्रयास करने लग गए हैं कि ये तो चुनाव की तैयारी कर रहा है। मैंने उस बात पर एक लाइन लिखी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, आपको जैसी आपकी नज़र है, आप मुझे उस नज़र से देख रहे हैं, आप जैसा देखेंगे, आपको जिस भाषा में अच्छा लगता हूँ मैं आपका हूँ, आप अपने अधिकार से मुझे बोलें, लेकिन टीचर के पैमाने में पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। तो आप मुझे बोल सकते हैं, जो भी माता पिता जो सुझाव देना चाहें, शिकायत करना चाहें, आमंत्रित है कि आप बोल सकते हैं, या और कोई नई प्रॉपर्टी की बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं। स्वागत है आपका। जय हिंद। तो पूछ लीजिए। तो आप जो बोलेंगे वो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा कि आप कोई शिकायत है तो मुझे बताएं। कोई नहीं है, बताना चाहिए। हाँ हेलो सर जी, जय हिंद। आपकी स्पीच सुन के और जो ज़िंदगी में बीते दिन सारे याद आए हैं, क्योंकि एक दिन मैं भी बच्चा था और आज पिता बन गया हूँ जी। तो जो बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, वो सारा वाक्य आपने बयां करा और इतना अच्छे से बयां करा कि आज अगर कोई बच्चा समझदार है यहाँ पर तो शायद पिता और पुत्र का जीवन जो है अच्छे से सीख पाता, समझ जाएगा वो यहाँ पर। आपके एफर्ट, आपका जो बच्चों को जो आप दे रहे हैं, उनका लाइफ करियर बनाने के लिए जो अपना अमूल्य टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो सर ने कही है वो बात मैंने भी बहुत जगह फील करी है। मैंने भी अगर मेरे पिता की बात सुनी होती तो मैं कहीं और लेवल पे होता आज, बट मैंने बात नहीं सुनी और जब मेरे को समझ में आया तो मैंने भी एक स्ट्रगल करके एक ई कॉमर्स कंपनी में किस लेवल पे पहुंचा हूं। तो मुझे आज ये फील होता है कि काश उन दिनों में ये बात सोची होती तो मैं किसी लेवल का, किसी ब्रांच का या किसी लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का कोई मैनेजर या कुछ होता। बट आज सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने पिता की बातों को समझे, अपनी फैमिली की चीज़ों को समझे, अपने टीचर्स का कहना माने, तो उनके आने वाले फ्यूचर में वो सपने नहीं देख पा रहे हैं, वो हकीकत देख पाएंगे कि वो कहाँ पहुँच चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जो बोलना चाह रहे हैं उनको माइक दीजिए।
चाहिए था आपने से। और कुछ जो बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं तो वो रखें, तभी इसका निर्माण हो पाएगा। इधर से आप में से बेटा इनको दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं इधर। क्या नाम अरविंद साहब? इधर इनको दीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। बहुत ही एक अच्छी आपकी ये पहल है। आपके लिए सर ये हमारी हम भी आपके साथ हैं और ये 100% हमारा हम देंगे। और बच्चों को जितना हम आप जो सजेशन हमें मिला है आज कि आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि घर आने के बाद में हम उनसे काउंसलिंग करें, उनसे पूछें कि आज किस प्रकार आपने पढ़ाई की और क्या और अच्छा कर सकते हैं, या आपके इस कार्यकाल के अंदर और कोई परेशानी आ रही हो और आपकी वहाँ पे अगर ये बात सुनी नहीं जा रही हो तो इसके ऊपर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। और थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। कोई माता जी कुछ कहना चाहें, किसी को दीजिए माइक ताकि वो उनका भी सुने हम कि वो बच्चे क्या बोलते हैं, क्योंकि माँ को सुने तो बहुत दिन हो गए। मेरी माँ भी कभी कभार बात करती है, क्योंकि समय नहीं होता तो क्या करें। किसी को भी दे दीजिए ताकि वो बोलें और बताएं। इनको दे दीजिए, सामने बैठे। इनको दे दीजिए, ये बोलना चाहेंगी तुम्हारी के सामने बैठे। अच्छा हिम्मत करनी चाहिए, बोलना चाहिए। दादाजी कुछ बोलना चाहें? सर नमस्कार। बाबू नमस्ते। मैं मेरी दोस्ती के साथ आया हूँ और ये आपका पूरा माहौल और आपका जो बातें आपने कही ये सुन के मैं बहुत खुशी हुआ और धन्यवाद। अरे साहब जी आशीर्वाद है आपका, सब हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई यंग जो लोग बैठे हैं, नए हैं, जो कुछ सुझाव देना चाहें वो भी आमंत्रित हैं। ऐसा नहीं कि हम माता पिता से ही पूछ रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट भी बैठे हैं या अभी तो वो सुझाव देना चाहें तो आमंत्रित है कि आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको तो आज का पूरा पता ही है कि क्या देश में चल रहा है। हाँ जो भी है वो बोल सकते हैं ताकि पता चले। तो इसका मतलब बच्चे शिकायत नहीं करते आपसे बिल्कुल भी? कभी नहीं कहा? मेरे बारे में तो कहा होगा कि भाई डांटती बहुत हैं, मेरे बारे में ये तो कहा होगा। हेलो हेलो, नमस्कार सर। जय हिंद। सर आपने जो एक पहल इंडिया की कोचिंग स्टार्ट की है ये बहुत ही अच्छी बात है। जो देश के बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत सी मदद हो रही है हम जैसे लोगों के लिए। ये हम लोगों के लिए एक तरह से आविष्कार ये है कि बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आप। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत मदद मिल रही है इसके लिए, और बच्चे भी आगे जाके भविष्य में बहुत कुछ करेंगे इसके लिए। और हम पेरेंट्स भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पूरी बच्चों को ध्यान देने की, बच्चों को समझाने की। इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे सर। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कोचिंग सेंटर आपके लिए, आपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ सोचा सर। थैंक यू सो मच। तो बच्चों ने मेरे बारे में शिकायत नहीं की, मुझे लगता है मेरी शिकायत सबसे ज़्यादा आती होगी। हाँ बेटा वो कुछ बोलना चाह रहा है। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। जी मैं आपके इससे बेटा साउंड चला। कहाँ से हैं बाबूजी आप? तो, जी बाबूजी मैं टोंक गया हूँ आपके यहाँ एक बार। तो सर मैं इन बच्चों को, सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, एक तो आत्मविश्वास पे ध्यान रखें, दबाव में नहीं पड़े, एक पीछे माँ बाप की तरफ ध्यान दें। माँ बाप क्या कर रहे हैं एक बार पीछे मुड़ के माँ बाप की तरफ देखें और लगन से पढ़ाई करें, आत्मविश्वास से पढ़ाई करें। ये मेरी सभी बच्चों से अनुरोध है। यहाँ कुछ बच्चों ने वॉलेंटियर्स के लिए भी शिकायत कभी कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे जब पढ़ते हैं तब अलग व्यवहार दिखाते हैं, लेकिन जब ये काम संभालते हैं पढ़ाई के बाद तब अलग व्यवहार दिखाते हैं। तो कई बार कहते हैं, जैसे पहले हीरा की शिकायत करते थे कि भाई हीरा भैया से बात करना मुश्किल है, वो मानता ही नहीं किसी की। अब वो ओम्बिका की शिकायत करते हैं कि ओम्बिका दीदी से बात करना, क्योंकि वो कुर्सी ऐसी जिम्मेदारी जैसी वो संभलता है
और समझने बैठते तो लगता है कि यार मुझे कुछ नया काम मिल गया तो उसे बखूबी करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे जो मैनेजमेंट में काम कर लेते हैं, तो ये भी एक मेरा सौभाग्य कि इतने अच्छे बच्चे हमारे पास आते हैं जो बहुत सारा काम, मेरे काम को आसान करने में लगे हुए हैं, नहीं तो मैं अकेला शायद इतना नहीं कर पाता। तो आपके बच्चे बहुत सारी जिम्मेदारी देश में अभी से उठाए हुए हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं और थकते तक नहीं है। ये भी एक उनके अंदर बेहतरीन एक क्वालिटी है। हाँ, पीछे से कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ शिकायत है तो आप बोलिए। देख बेटा पीछे पीछे वहाँ जी। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले इंडिया को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप लोग भी हमारी आशाओं पर खरे उतरेंगे सर की और हमारी। एक दो चीज़ भाई, सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए आपने कहा कंप्लेंट करने के लिए, थोड़ा सा कहूँगा अपना बिहेवियर सुधारने के लिए। उनका थोड़ा सा रूड बिहेव होता है, बच्चों के प्रति भी होता है और कभी कभी पेरेंट्स के प्रति भी हो जाता है। बोलने का जो तरीका है, आप और तू और तुम, मान लो आप लोग भरतपुर के हो, वहाँ तुम कहना एक आम बात है, लेकिन जब हम बाहर फील्ड में उतरते हैं और मार्केट में आते हैं तो तुम शब्द को छोटा किया जाता है, वहाँ आप शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए जी। टीचर्स के लिए, बच्ची पढ़ने आती है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा बताती है, आपकी भी बहुत तारीफ करती है। और इसने एक चीज़ बताई कि कम पढ़ाई हो लेकिन हमें इस तरह से फीड किया जाता है कि आने वाले समय में हम लोग RAS और IAS करेंगे। बस ये चीज़ मेरे लिए बहुत है कि आप लोगों की तरफ से गाइडलाइन मुझे मिलती है। जय हिंद, जय भारत। हो सकता है क्योंकि भाषाएं सभी जगह अलग अलग हैं। और थोड़ा सा क्या होता है, मेरा एक दोस्त था जवाहरलाल मीणा, वो सीकर के थे, तो उनकी शादी हो रही थी, तो शादी में निमंत्रण मेरा भी आया तो मैं चला गया हूँ। और मैं भरतपुर का हूँ, तो वहाँ बारात को जान कहते हैं, जान, बारात को जान कहते हैं, जान आ गई। मैं, हमारे यहाँ जान का मतलब जान होता है, वहाँ जान का मतलब बारात होता है। तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी वो बोलता है जल्दी करो जान आ गई। तो मैंने फील किया कि यार इस उम्र में जान जाती है, ये जान आ कैसे रही है। तो ऐसा, लेकिन आपने सही कहा कि जब हम फील्ड में उतरते हैं तब हमें अपनी भाषा, मातृभाषा कुछ भी रही हो, लेकिन हमें यहाँ उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सबके लिए समानता से उपयोग में लाई जा सके। तो अगर ऐसा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा और उसमें हम लोग सुधार करेंगे। और आगे से हमारे वॉलंटियर्स जो बच्चे हैं उनके लिए भी, खुद मैं अपने लिए भी और टीचर्स के साथ भी मैं ये वादा करता हूँ कि शायद ऐसी कोई शिकायत आने वाले समय पर नहीं मिलेगी दोबारा कभी पेरेंट्स की। हर 6 महीने बाद होगी, अब आपको दोबारा से कभी कॉल जाएगा 6 महीने बाद की पेरेंट्स मीटिंग है, 1 साल में 2 बार बस। तो एक बार साल में 2 बार से, अभी 6 महीने जनवरी में हुई, दिसंबर में हुई थी, फिर जनवरी में हुई, उसके बाद अब जून में रखी गई। फिर आपको अब दोबारा पेरेंट्स मीटिंग बुलाया जाएगा। कॉल जरूर यहाँ से 1 महीने में 1 बार आएगा आपके पास, कि इतना ज़्यादा लोग हैं तो कॉल कर पाना संभव नहीं है। तो 1 महीने में 1 बार कॉल मेरी ओर से ज़रूर आएगा, शाम को 7 बजे से रात को 9 बजे के बीच में। और उस समय मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा खुद कि क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट इस महीने की रही। इनकी कॉपियाँ आप चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम भेज दूँगा, आप चाहेंगे नहीं हमें तो हमारी बच्चे की हार्ड कॉपी चाहिए, ये बच्चे कुछ चीटिंग कर लें, मैं तो आप मुझे एड्रेस जो लिखवा के जाएंगे मैं डाक से वहाँ भेज दूँगा कि भाई आपके घर पहुँच जाए, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी। लेकिन 1 महीने में कम से कम 1 बार हमारी फ़ोन पर या कैसे भी बात हो जाए, फिर 6 महीने बाद मुलाकात हो, वो चल जाएगा। लेकिन हम लोग हर महीने ध्यान रख पाएँ। और कोई शिकायत को उन्होंने शिकायत की, उस पर अमल करेंगे हम लोग। गलतियाँ या कमियाँ हो सकती हैं, जैसे भाषा को लेकर शिकायत। दोबारा से माइक देना बेटे की। नमस्कार सर। सर एक आपका आभार हूँ मैं। 1 मिनट सर। हाँ वो इंग्लिश मीडियम को लेकर आपके हम आभार है। हाँ बोल रहा। चूरू जिले से मैं चूरू से आए हैं आप? जी जी बाबू। और इस बच्चों के और आए हुए बुजुर्गों और भाइयों बहनों से निवेदन है और सबका आभार हूँ मैं। और आपने बात कही वो हमको भी अच्छी लगी है, और बच्चों को आगे बढ़ाए। और ये बच्चा यहीं रहता है तो आपको ही ध्यान, आपका ही बच्चा है बाबूजी। ये पूरी जिम्मेदारी से हम जी काम करेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए और सेल्फ आगे- मोटिवेशन है जो मैं काम कर रहा हूँ। जी।
और आप चिंता ना करें, मतलब एक बार आपसे मिल लिया मैं, अब मेरे पास आपका नंबर भी है, आप मेरा ले जाएंगे और 100% मतलब निस्वार्थ भाव से हम काम कर रहे हैं। अब मेरा स्वार्थ है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं जान हमारे को भी विश्वास हो गया है सर जी। बस और आपको धन्यवाद, आशीर्वाद रखिएगा आप। बेटा उनको देना माइक। मैसेज एक जो है इंग्लिश मीडियम को लेकर के, मीडियम इंग्लिश है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में क्या कुछ टीचर्स तो हमारे पास आते हैं, वो चलो जैसे SM आजाद सर हैं, वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा लेते हैं क्योंकि वो खुद का इंग्लिश है। नीरज नचिकेता सर हैं, की बात ही नहीं की मैंने। पेरेंट्स के पास जो पीटीएम का जो मैसेज भेजा जाता है, अच्छा पेटीएम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीटीएम का जो मैसेज भेजा जाता है वो अगर पेरेंट्स के पास जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सारी ज़रूरी नहीं है कि ऐप सारे चलाए जा सकते हो सबके द्वारा। सर पहले मजबूरी क्या थी, हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे, सही कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे। अब आपके नंबर हैं, अब इन बच्चों का सीधा आपके पास जाएगा मैसेज और बात होगी। जी सर, पहले क्या था, पहले पता ही नहीं कौन बच्चा किसका नंबर दे गया। अब उनको फ़ोन करते हैं तो कई तो कवरेज से बाहर बोलते हैं, कभी कुछ होता है। इसलिए अब की बार से क्या होगा, हम जाने लगे एक दूसरे को तो सीधे संवाद होगा। जय हिंद सर। जय हिंद। आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ आपको। और मैं सिर्फ 2 शब्दों में अपनी बात कहना चाहूँगी कि हमने हमारे बच्चों को यहाँ भेज के कोई गलती नहीं करी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिली है, फ्री कोचिंग, क्योंकि मैंने मेरी बेटी को यूपीएससी की तैयारी के लिए कहीं प्राइवेट कॉलेज में भेजा था तो वहाँ मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन यहाँ भेज के हमने मतलब कोई गलती नहीं की हमने अपने बच्चों को भेज के। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आपने जो भरोसा किया है उससे हम खरा उतरेंगे। आपने जो भरोसा किया है, क्योंकि ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको, बस एक ही रिश्ता है कि हम देशवासी हैं, एक दूसरे के लिए काम करें और इस देश को बेहतर बनाएं। अगर मैं जितना बनाऊं उतना इन बच्चों को बना पाऊंगा तो कल आने वाली पीढ़ियां उसका आनंद लेंगी। इस विश्वास से मैं काम कर रहा हूं, आप निश्चिंत रहेंगे। और कोई बोलना चाहे? देखिए अब तो बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बात कह रहे हैं। कुछ बच्चे जो डरे हुए बैठे हैं वो भी कह सकते हैं कुछ। इस समय तो मौका है आपके पास कुछ बोलने का। हाँ, कुछ कहना चाहते तो वो बोल सकते हैं। इधर इनको, इनसे भी पूछ लीजिए, इधर आपने पूछा ही नहीं है। कुछ बोलना चाहें, कहना चाहें, शिकायत करना चाहें तो कर सकते हैं। इनसे पूछ लीजिए, इनको दीजिए सर को। हाँ, ताकि एक एक से धीरे धीरे सुझाव आएगा तो चलेगा। जय हिंद सर। आपके इस कार्य के लिए बहुत बढ़िया, और जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो आप, उसके लिए भी। और एक कहना चाहूँगा कि एक यार गर्मी बहुत है यहाँ पे, तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी पेरेंट्स हैं, कुछ पैसा मिला के या कैसे भी व्यवस्था बैठे आपकी या पेरेंट्स की, हमारी किसी की भी, तो अपने 2 कूलर जरूर लगाएं इसके अंदर, क्योंकि बच्चे भी गर्मी मरते हैं। ये व्यवस्था जरूर करना है, आप ये ध्यान रखना जी। और शिक्षा आपका तो आपकी नाम बढ़िया है और बच्चा भी बताता, अच्छे पढ़ाते हो आप, और जो आप बता रहे हो आज और सब बहुत बढ़िया है सर। धन्यवाद, थैंक यू। कूलर का तो क्या है, जैसे मैं मेरा मत रख रहा हूँ, मतलब मेरे साथ जो बच्चे रहते हैं या पढ़ते हैं बता देंगे, मैं पंखा नहीं चलाता हूँ, ना कूलर चलाता हूँ, ना एसी चलाता हूँ। मतलब मेरे घर एसी लग रही है, यहाँ पंखे लगे हुए हैं, कूलर ऊपर लगा। मैं सोचता हूँ ऐसा कि जो शरीर है और मन, ये दोनों आपस में बात करते हैं। शरीर मन से कहता है यार चलना, बहुत टाइम हो गया, अब आराम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। ये शरीर कहता है, मन को कहता है बहुत देर हो गई यार यहाँ। अब जैसे आपको भी आपका शरीर कहे अरे यार बहुत देर हो गई, अब तो चलते हैं यार यहाँ से, लेकिन मन को ये कहना चाहिए तुझे जाना है, तू जा, मैं ये काम करूँगा पहले। इस शरीर को जितना हम आराम देते हैं उतनी मांग करता है। चंद वर्षों में मेरे अंदर जो परिवर्तन आया, मुझे 1% गर्मी नहीं लगती है। क्यों? मैंने पंखा चलाए कितने साल हो गए, कूलर। मेरी जो वाइफ है, पत्नी है, सस्ती ज़रूर है लेकिन लाइट का बिल ज़्यादा आता है, वो बिना एसी के नहीं रहती है, उसे एसी चाहिए। ये बड़ा अंतर है। तो कूलर पंखा, मैं कहता हूँ बच्चों को कि जब क्लास में होते हैं तब कि गर्मी तुम्हें लग रही है, लेकिन एक बार ये फील करो कि बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास रिक्शा है, ई रिक्शा है, मजदूर है, उसने ये नहीं कहा अब तक कि गर्मी पड़ रही है। एक प्रश्न मैंने अभी दिया है कि जब हीट वेव चल रही थी, ये ज्योग्राफी का है, आप समझ पाएंगे, जो नौतपा चल रहा था, गर्मी पड़ रही थी, हीट वेव्स, उसमें उसका असर सब पर समान नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर देश में सामाजिक असमानता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है।
सूरज प्रकाश अपना भले ही बराबर डाल रहा था सब पर, लेकिन उस असमानता के कारण उसका असर भी सब पर असमान पड़ रहा था। कुछ लोग एसी से निकल के बाहर जैसे ही गाड़ी से निकले तो अखबार में पढ़ा होगा डेथ हो गई उसकी गर्मी से। मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि इस शरीर को थोड़ा तपाना सीखो। थोड़ी गर्मी लगेगी, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, बाद में लगेगा एहसास ही नहीं होगा गर्मी लग रही है या नहीं। ये हो सकता है कि मैंने जानबूझ के भी, हालांकि इतनी बहुत असुविधा नहीं है कि हम कूलर या नहीं लगा पाएँ, लेकिन मेरे एक विचार से बस मैंने निर्णय ले रखा था कि नहीं, थोड़ी गर्मी लगेगी तो एहसास रहेगा कि हमें देश के लिए करना है, बहुत मजबूरियां हैं लोगों की। और नहीं तो वैसे आप कहोगे तो मैं तो सुबह कूलर मंगवा के और लगवा दूंगा। पर यहाँ कई बच्चे कोचिंगों में हम पढ़ाए हैं, बच्चे थक के आते हैं दोपहर में, बस में चल के आते हैं गर्मी में, एसी जैसे ही चलती हुई मिलती है, टीचर पढ़ा रहे हैं वो सो गए, चलती क्लास में